राजस्थान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगेगा। दरअसल जिस उद्योगपति गौतम अडानी पर राहुल गांधी पिछले कई सालों से हमलावर रहे हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बगल में बैठे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, गहलोत ने खुले मंच से गौतम अडानी की जमकर तारीफ भी की। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में गहलोत ने अडानी को भाई कहते हुए संबोधित किया और कहा, गौतम भाई गुजरात की बात कर रहे थे। गुजराती हमेशा से बहुत सक्षम रहे हैं, यहाँ तक कि आजादी से पहले भी। महाराष्ट्र गुजरात हमेशा आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है। आपका राज्य अच्छी स्थिति में था। अब हम सुनते हैं कि गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 2 सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करोड़ों रुपए के निवेश हासिल करने के लिए शुक्रवार को देश के शीर्ष औद्योगिक घरानों से हाथ मिलाया। इनमें अडानी समूह के गौतम अडानी भी हैं। अडानी दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक हैं और उनके व्यापार और बीजेपी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अक्सर हमलावर रहते हैं। यहाँ तक कि गहलोत भी गौतम अडानी और अंबानी समूह और बीजेपी के संबंधों पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिति 2022 में गहलोत ने अडानी से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि जमकर तारीफ भी की। इस मुलाकात की कुछ और भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। बीजेपी के नेताओं के ताबड़तोड़ जुबानी हमलों के बाद देर रात गहलोत ने भी बयान जारी किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते कांग्रेस कौन सी मंजिल पहुंचना चाह रही है। राहुल के उसूलों के उलट राजस्थान की कांग्रेस सरकार किस राह पर चल रही है। सवाल उठता है कि अडानी से गहलोत ने आखिर हाथ क्यों मिलाया। अडानी हो या अंबानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी या अशोक गहलोत बीजेपी के केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करते आए हैं। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभा रहे इन उद्योगपतियों से बीजेपी की सांठगांठ और गंभीर आरोपों के बावजूद गहलोत ने शुक्रवार को अडानी से हाथ मिला लिया। ये हाथ 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मिलाया गया था। इसके पीछे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कारण सबसे अहम है। पहला कारण ये है कि बेरोजगारी दर में शीर्ष पर राजस्थान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में सबसे पहला कारण छिपा हुआ है। सितंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। प्रदेश में 23.8% बेरोजगारी दर दर्ज कर दी गई है। इसलिए सरकार ने निवेशकों से हाथ मिलाकर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का प्लान बनाया है। दूसरा कारण ये है कि राज्य पर 4,77,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अशोक गहलोत सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में रिकॉर्ड 1,91,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ये वो कर्ज है जो बिना गारंटी वाला है। राज्य पर अब तक की सरकारों का जितना कर्ज था उसका 30% से ज्यादा कर्ज गहलोत सरकार ने पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में लिया है। अब राज्य पर कुल कर्ज करीब 4,77,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इसलिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के जरिए सरकार ने लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं ताकि सरकार के खजाने में कुछ धन आए और कर्ज कम हो जाए। तीसरा कारण ये है कि सरकार फिर से बीजेपी को सत्ता नहीं सौंपना चाहती। राजस्थान में पिछले कई सालों से ये परिपाटी बन चुकी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। यही 5 साल की सरकार का कल्चर यहाँ के विकास और बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए अभिशाप बन गया है। एक सरकार के समय शुरू हुए काम योजनाएं दूसरी सरकार के समय ठंडे बस्ते में चली जाती है और इसी तरह दूसरी सरकार की विकास योजनाएं नई सरकार के कार्यकाल में ठप हो जाती हैं। दोनों ही दलों की सरकारें चुनावों से पहले लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं, विकास का सपना और रोजगार की उम्मीद जगाती हैं। गहलोत सरकार भी अपने इस कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुकी है और अब अगला साल राज्य में चुनाव है। फिर से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस सरकार अब कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती और इसलिए पहले से ही सत्ता में आने की तैयारी में जुटी बीजेपी को हर मोर्चे पर पटखनी देने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने शुक्रवार को राजस्थान निवेश सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि हम राज्य में सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं में अगले 5 से 7 साल में 65,000 करोड़ रुपए निवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के 40,000 मौके तैयार होंगे।
सुनिए गौतम अडानी ने क्या कुछ कहा है। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी को बनाया है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने एक दो प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है और वो जो है कि दो मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। सवाल उठता है कि राहुल गांधी के उसूलों के खिलाफ जाकर आखिर अशोक गहलोत क्या हासिल कर लेंगे। अडानी से हाथ मिलाने के साथ ही गहलोत ने देश के कई शीर्ष उद्योगपतियों से निवेश खींचा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के जरिए अब तक करीब 11 लाख करोड़ रुपए की MOU साइन हो चुके हैं। इनमें 65,000 करोड़ रुपए का निवेश तो अकेले अडानी ग्रुप से आ रहा है। इस निवेश के जरिए बेरोजगारी की दर में अव्वल प्रदेश के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी है। साथ ही 76 औद्योगिक क्षेत्रों और इकाइयों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए निवेशकों को आकर्षित किया है। साथ ही विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व में इजाफा भी होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।